हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 786 के नोट्स के बारे में, यानी कि 786 लकी नंबर के बारे में। देखिए, 786 के जो नोट्स हैं उन्हें हर कोई कलेक्ट करता है। वो लोग भी कलेक्ट करते हैं जिन्हें कॉइन एंड नोट्स कलेक्शन के बारे में कुछ पता है, और वो लोग भी कलेक्ट करते हैं जिन्हें कॉइन एंड नोट्स कलेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ज़्यादातर लोग इन्हें एक लकी चार्म की तरह अपने वॉलेट में रखते हैं, और ज़्यादातर लोगों का ये मानना भी है कि 786 के जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं 786,001 के दो बंडल, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें से एक है ओल्ड इशू का बंडल और एक है न्यू इशू 10 रुपीज़ बंडल। 10 रुपये के ये जो बंडल हैं ये मैंने हाल ही में अपने कलेक्शन में शामिल किए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन बंडल को, यानी कि एक बंडल में 100 नोट्स हैं। इन नोट्स की वैल्यू क्या है, इनके सिग्नेचर क्या है, कंडीशन क्या है, और अगर आपको भी ये बंडल अपने कलेक्शन में शामिल करना है तो इसकी कितनी कीमत चुकानी होगी। वो कीमत लाखों में होगी, हज़ारों में होगी, या कुछ 100 रुपए में होगी, ये आपको अभी पता चलेगा। तो आइए अब देखते हैं 786,001 से लेकर 786,100 तक के इस बंडल की डिटेल्स। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिखाई दे रहे होंगे उर्जित पटेल के। उर्जित आर पटेल के इस पर सिग्नेचर आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके अलावा इसका ईयर अगर चेक करें तो ईयर आपको यहाँ दिखाई देगा, जो है 2017। यहाँ पर आप ईयर देख सकते हैं 2017, और इस बंडल का जो सिग्नेचर है वो है उर्जित आर पटेल का। इसके अलावा इस बंडल में 786,001 से लेकर 786,100 यानी कि 100 सीरियल वाइज नोट इस बंडल में है, और कंडीशन आप खुद इसकी देख सकते हैं। तो इस तरह का बंडल अगर आपको अपने कलेक्शन में शामिल करना हो तो इस बंडल की जो वैल्यू होगी, जो कलेक्शन कीमत होगी, जो मार्केट वैल्यू है, वो है 1400 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ तक, यानी कि 1400 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक। क्योंकि ये बंडल एक करंट जो नोट है, करंट जो सीरीज़ है, करंट जो डिज़ाइन है उसका बंडल है, और ये आपको अभी भी आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए ओल्ड सीरीज़ की, ओल्ड बंडल की, ओल्ड डिज़ाइन की, तो उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। तो आइए देखते हैं इससे पहले जो बंडल चल रहे थे 10 रुपये के, उनकी क्या वैल्यू है। और ये रहा 10 रुपये का ओल्ड सीरीज़, यानी कि ओल्ड सिग्नेचर का बंडल, ओल्ड डिज़ाइन का बंडल। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिग्नेचर हैं रघु राम जी राजन के। गवर्नर यहाँ पर रघु राम जी राजन हैं, और इसका जो नंबर है वो 786,001 का एक पूरा कंप्लीट बंडल है। अब देखते हैं इस नोट का ईयर। तो ईयर यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2014 इस पूरे बंडल का, सारे नोट्स का ईयर है। इस नोट में भी सीरियल वाइज 786,001 से लेकर 786,100 तक के सारे जो नंबर हैं सीरियल वाइज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ओल्ड सीरीज़, ओल्ड सिग्नेचर में इस बंडल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये बंडल अगर आप इसकी करंट मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये आपको मिल सकता है 1600 रुपये से 2500 रुपये के बीच। जी हाँ, 1600 रुपये से 2500 रुपये के बीच इस बंडल की करंट मार्केट वैल्यू है, जो आपको किसी डीलर से या किसी कलेक्टर से आसानी से मिल सकता है। जैसे जैसे ये नोट, यानी कि ये सिग्नेचर, ये डिज़ाइन ओल्ड होते जाते हैं, पुरानी सीरीज़ के बंडल होते जाते हैं, वैसे वैसे ये कीमत बढ़ती जाती है। अगर आपके पास कोई बहुत ही पुराना 10 रुपये का बंडल है जिस पे कि एक बहुत ही रेयर सिग्नेचर हैं या बहुत पुराने सिग्नेचर हैं, तो उन नोट्स की वैल्यू, उस पूरे बंडल की वैल्यू 786 में बहुत ज़्यादा हो सकती है। कई बार वो कीमत 10,000 रुपये से लेकर 40,000, 50,000 रुपये तक भी जा सकती है। लेकिन इस पूरे बंडल को देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि 7, 8 और 6 यानी कि 786 के जो एक नोट की कीमत है वो कितनी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रुपए, अगर उसकी कंडीशन यूएनसी है, इस तरह की कड़क कंडीशन है
तो दोस्तों ये थे 10 रुपए के 2 बंडल, जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि 786 के नोट्स की कीमत क्या हो सकती है। और इस तरह से 786 के नोट्स को यानी कि बंडल के फॉर्म में, बंडल की तरह इन्हें कलेक्ट करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कोई भी कलेक्टर इसी तरह से अपने कलेक्शन में 786 के नोट्स को रखना पसंद करता है। और इसके अलावा अगर आप 786 के जो नोट हैं, अगर सिंगल नोट कलेक्ट करना चाहते हैं तो उनके नंबर अगर कुछ इस तरह से हों तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि 786000, जैसे कि 000786 या फिर 786786। इस सीरीज़ में अगर आप इस नंबर में अगर आप सिंगल नोट कलेक्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में, इस ऐसे नंबर होने पर इन नोट की कीमत, सिंगल नोट की कीमत 400 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आसानी से जा सकती है। और वो कीमत बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपके पास ओल्ड सिग्नेचर या ओल्ड इशू के नोट्स में वो नंबर अवेलेबल होता है। 786 के नोट्स की कीमतें बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उन पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपये का 786 का नोट और 1 रुपये का 786 का नोट ज़्यादा कीमती क्या होगा, तो यहाँ पर 1 रुपये का 786 का नोट ज़्यादा कीमती हो सकता है, क्योंकि उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और ओल्ड इशू में अगर आपके पास 786 का 1 रुपये का नोट है तो वो यकीनन एक महंगा नोट है। इन 2 बंडल्स के थ्रू मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको 786 के नोट कलेक्ट करना चाहिए। एक सिंगल नोट कलेक्ट करने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से फ़ायदेमंद सौदे की तरह देख रहे हैं तो इस तरह से बंडल में इन्हें कलेक्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, या फिर जो नंबर मैंने आपको बताए हैं उस तरह से इन्हें कलेक्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 786 के नोट्स के अलावा स्टार के नोट्स भी बहुत सारे लोग कलेक्ट करते हैं, जो कि यकीनन फ़ायदेमंद होते हैं, जो आगे जाके आपको बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप स्टार के नोट्स पर भी ऐसा ही एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इन वीडियो को ज़रूर देखिए।